महाराज जी, सरकार कहती है कि अब भारत में राम राज्य लागू है, बावजूद इसके जनपद चित्रकूट तो भगवान राम की तपोभूमि है, गांवों की हत्या हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो भैया, योगी आदित्यनाथ का राज है। राम के राज्य में गौ हत्या हो सकती है? सरकार की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जी जी राम का नाम बदनाम मत करो। जी जी राम कभी गौ हत्या को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। महाराज, सरकार के लोग बोल रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी की तरफ से पैरवी कर रहे हैं, क्या इसमें कितनी सत्यता है? बात यह है कि समाजवादी पार्टी अगर कह रही है जी कि गाय पशु नहीं है, माता है, जी तो हम उस पार्टी का अभिनंदन करना चाहेंगे। सरकार लेकिन जी जी अभी तक समाजवादी पार्टी ने ऐसा कहा नहीं है। सरकार के लोगों हम तो कहते हैं, अभी मुसलमानों ने कहा हिंदू, हम तो गाय को माता नहीं मानते, लेकिन हिंदू गाय मानते हैं, इसलिए हम उनको माता मान करके उनका कत्ल नहीं करेंगे। हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत से साधु महात्मा सरकार की पैरवी करते हैं, लेकिन आपने आज तक सरकार की दहलीज पर घुटने नहीं टेके, ऐसा कारण क्या है आपका? बात यह है कि कुछ लोग स्वभाव से सत्ता के पक्ष में हो जी और कुछ लोग स्वभाव से सत्य के पक्ष में हो। अब हम स्वभाव से सत्य के पक्ष में हैं, स्वभाव है, इसमें कोई कारण थोड़े है, स्वभाव होता है। महाराज, एक आखिरी सवाल है। सरकार ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास की सबका साथ सिर्फ अपना विकास? ऐसा है कि ये तो आप लोग जानो, हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो सबका साथ सबका विकास है जी, इसमें गौ हत्यारों को और गौ भक्तों को दोनों को मिला करके सबका मत करो, क्योंकि गौ भक्त कभी भी गौ हत्यारों के साथ या गौ हत्यारों का साथ करने वालों के साथ नहीं रहना चाहता। क्या मैसेज दे रहे हैं? भविष्य की यात्रा लेकर के निकले हैं। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में हम जा रहे हैं और वहाँ पर एक भगवती गौ माता के निवास के लिए, गौधाम बनाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। साथ ही लोगों को ये कह रहे हैं कि आपने बिजली के लिए, सड़क के लिए, पानी के लिए, नाले बनाने के लिए, जाने इसके लिए वोट दिया है। अब की बार का वोट गौ माता की रक्षा के लिए दीजिए। सब लोग इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रदेश की जनता से हमारा लंबा संवाद हो रहा है। 118 विधानसभा क्षेत्रों में होकर के अब हम आपके घर के विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। जनता से हम पूछते हैं कि आप गाय को कभी मानते हो कि माता? अभी तक की जनता एक सुर में कहती है कि हम पशु मानने को तैयार नहीं है, माता मानते हैं। इसलिए इस बारे में सरकारों को सचेत हो जाना चाहिए। हमने जनता से पूछा है कि आप लोग गौ माता की रक्षा के लिए वोट देना चाहें, वो कहते हैं कि इस बार तो हम गौ माता की रक्षा के लिए ही वोट देंगे। ऐसा लगता है इस बार का जो चुनाव है किसी और मुद्दे पर ना होकर के गौ माता की रक्षा के मुद्दे पर होगा। महाराज, एक बात हम अपनी तरफ से बताना चाहते हैं कि 4 दिन पहले जब मुसलमान समाज की ओर से ये बात आई थी कि हिंदू भाइयों की भावना को देखते हुए उनकी गौ माता को हम इस बार कुर्बानी के लिए प्रयोग में नहीं लाएंगे, एक देशव्यापी प्रसन्नता का वातावरण बना था। सब लोगों ने मुस्लिम समाज के इस फैसले की प्रशंसा की थी, हम भी करते हैं। उसी समय मीडिया में कुछ ऐसे समाचार आए जिनमें यह दिखाया गया था कि बहुत से हिंदू जो गाय को काटने के लिए बेचने वाले थे वो बड़े मायूस थे। हम जानते हैं कि ऐसा कोई भी हिंदू नहीं हो सकता जो गाय को पाले पोसे की ये काटी जाएगी। तो ये एक तो हम खबरों का खंडन करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मान लो अगर ऐसा कोई है भी, कोई गाय काटने के लिए बेची जा रही है, तो हमने कहा था कि काटने के लिए किसी भी गाय को बेचा नहीं जाना चाहिए, ना खरीदा जाना चाहिए। हमने अपेक्षा की थी कि बंगाल की सरकार इसमें पहल करे। जो गायें ऐसी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको काटा जाएगा, इसके लिए बेचेंगे, उनको बंगाल की सरकार ने भी दी, लेकिन वो भी आगे नहीं आए। तो हमने कहा था कि हम हिंदू समाज की ओर से ये कह रहे हैं कि हम एक ऐप बना देंगे एक वेबसाइट पर, जिसको हमने कहा था कि जैसे कोई एलेक्स है जिसमें खरीदी बेची होती रहती है, वैसे ही हम एक कोई एलेक्स बना दें। तो हम आपको बताना चाहेंगे आज के लोगों की पाबंदी से भी ये देश की जनता को कहना चाहेंगे कि वो कोएलेक्स हमारा तैयार हो गया है। 1008.guru इस नाम का जो वेबसाइट है उसी के ऊपर कोएलेक्स तैयार हो चुका है। जो लोग अपनी गाय को काटने के लिए तैयार किए हुए थे, अब उसको बेचना चाहते हैं, तो वो लोग अपनी गाय का फोटो और उसका विवरण हमारे कोएलेक्स वेबसाइट पर अपलोड करें, ताकि हम उनसे बार्गेनिंग करके उस गाय को खरीद करके कटने से बचा सकें। महाराज जी, सरकार कहती है कि अब भारत में राम राज्य लागू है, बावजूद इसके जनपद चित्रकूट तो भगवान राम की तपोभूमि है, गांवों की हत्या हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो भैया, अभी तक हम यही सोचते थे योगी आदित्यनाथ
बैद्यनाथ का राज है जी। वो गोरखपीठ के महंत हैं, गिरुआ कपड़ा पहनते हैं, उनके राज्य में कैसे हो रहा है? अब आप राम राज्य का नाम भगवान राम को तो कम से कम इसमें मतलब राम के राज्य में गौ हत्या हो सकती है? सरकार की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जी जी राम का नाम बदनाम मत करो। जी जी राम कभी गौ हत्या को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। राम कभी भी इस तरह की घटना को स्वीकार नहीं करेंगे। राम जी गौ माता की रक्षा के लिए ही अवतरित हुए। सरकार के लोग किसकी सरकार आनी चाहिए जो सरकार गौ माता को गौ माता कह सकने वालों की आनी सरकार के लोग जिनकी लिए गौ माता को माता कहने में लगा रही है उनको लगा मारा जाना चाहिए। अंतर्यामी है, आपको क्या लगता है किसकी हम सरकार आनी चाहिए? अंतर्यामी हैं, लेकिन समय से पहले कहने का हमारा वो नहीं है। सरकार के लोग बोल रहे हैं कि महाराज सरकार के लोग बोल रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी की तरफ से पैरवी कर रहे हैं, क्या इसमें कितनी सत्यता है? बात यह है कि समाजवादी पार्टी अगर कह रही है जी कि गाय पशु नहीं है माता है, जी तो हम उस पार्टी का अभिनंदन करना चाहेंगे। सरकार- लेकिन जी, जी। अभी तक समाजवादी पार्टी ने ऐसा कहा नहीं है। सरकार के लोगों हम तो कहते हैं, अभी मुसलमानों ने कहा हिंदू हम तो गाय को माता नहीं मानते, लेकिन हिंदू गाय मानते हैं, इसलिए हम उनको माता मान करके उनका कत्ल नहीं करेंगे। हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। अगर कोई पार्टी अगर ऐसी आए तो हम लोग उसकी निंदा करेंगे। महाराज जी आए तो कोई अभी तक नहीं आई है कोई पार्टी। बहुत से साधु महात्मा सरकार की पैरवी करते हैं, लेकिन आपने आज तक सरकार की दहलीज पर घुटने नहीं टेके, ऐसा कारण क्या है आपका? बात यह है कि कुछ लोग स्वभाव से सत्ता के पक्ष में होते हैं जी और कुछ लोग स्वभाव से सत्य के पक्ष में होते हैं। अब हम स्वभाव से सत्य के पक्ष में हैं, स्वभाव है, इसमें कोई कारण थोड़े है, स्वभाव होता है स्वभाव से। जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज आपको शंकराचार्य ही नहीं मानते। जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज आपको शंकराचार्य ही नहीं मानते। कई बार उन्होंने ऐसा बयान दिया, तो इसमें क्या इससे कहेंगे? क्या हो गया? इससे हम शंकराचार्य रह गए कि नहीं रह गए, ये बताओ। जब उन्होंने कई बार ये बात कह दी, उसके बाद भी हिंदू जनता क्यों नहीं मान रही? इसका मतलब कि उनका बोला हुआ व्यर्थ जा रहा है। ऐसा किसी भी आचार्य को ऐसा वाक्य नहीं बोलना चाहिए जो व्यर्थ हो जाए। अमोघ वाक्य होना चाहिए। एक बार अगर बोल दिया तो सत्य होना चाहिए। आप कहते हैं जिनका नाम लेकर के वो बार बार बोल रहे हैं, उसके बाद भी जनता कह रही है कि जगत गुरु शंकराचार्य की जय हो, तो इसका मतलब कि उनको तो बहुत बड़ा थप्पड़ पड़ रहा है। सोचना चाहिए, उनको विचार करना चाहिए। ऐसी बात कर बोलो जो खाली चली जाए। आप अपने आप को जगत गुरु कहो और जगत गुरु का अपमान करवाओ, ये मत करो। आप वही बात बोलो जो आगे चल के समाज में स्थापित हो सके। इसी में आपकी गरिमा महिमा है, इसी में आपका सम्मान है। गुरुजी, सरकारें आती हैं, हिंदुत्व के एजेंडे पे आती हैं, सनातन की बात करती हैं, और जो गौ राष्ट्र माता घोषित करने की आप बात कर रहे हैं, आखिर अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ और क्या लगता है कौन दल ऐसा करेगा? बात यह है कि सरकारें, इसीलिए तो काल देवी की सरकारें हमने कही है जी क्योंकि वो कहती कुछ है और करती कुछ है। ये अंदर कुछ बाहर कुछ, ये विसर्जन का लक्षण। और जहाँ तक आपने कहा कि अभी तक उनको क्या समस्या है, तो देखिए हम लोग तो अनुमान ही लगा सकते हैं, असली बात तो वही बताएंगे, लेकिन अनुमान लगाने वालों ने लगा करके ये बताया है कि उजड़ खानों से जो चंदा बड़े पैमाने पर मिल रहा है, इसी के कारण वो ये नहीं कर रहा। महाराज जी, इस समय रोज पेट्रोल बढ़ रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने काफिलों में जो है थोड़ा सा कमी लाएं और महंगाई को लेकर तो इस पर क्या कहेंगे? प्रश्न पूरा हो गया। जी जी बात ये है कि जो उपदेशक है ना, उपदेशक को पहले स्वयं उस चीज का स्वीकार करना पड़ता है, तब जाकर के उपदेश किया जा सकता है। उन्होंने कहा विदेश मत जाओ, ये बात विदेश में जाके कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि काफिला मत ले चलो, काफिले के साथ चलते समय ये कह रहे हैं, तो इसको कैसे जनता माने? इसीलिए जनता थोड़ी। महाराज, एक आखिरी सवाल है। सरकार ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास की सबका साथ सिर्फ अपना विकास? ऐसा है कि ये तो आप लोग जानो, हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो सबका साथ सबका विकास है जी, इसमें गौ हत्यारों को और गौ भक्तों को दोनों को मिला करके सबका मत करो, क्योंकि गौ भक्त कभी भी गौ हत्यारों के साथ या गौ हत्यारों का साथ करने वालों के साथ नहीं रहना चाहता है। इसलिए सबका विकास सबका साथ, ये नारा हम इस मामले में स्वीकार करते हैं। ठीक।